जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। प्रतिदिन आपके लिए ऐसे प्रोग्राम लेकर के आते हैं जो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। आज भी मैं समय नष्ट करने का प्रयास नहीं करता हूं। मेरा प्रयास रहता है तुरंत टू द पॉइंट बात किया जाए जो आपके लिए बहुत लाभप्रद हो। तो आइए आज फिर से आपके विषय में चर्चा प्रारंभ करते हैं। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है यहां से देना प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे हमारे राशि वृष के जो जातक जातिका हैं उनके लिए किस प्रकार व्यतीत होने वाला है जो अप्रैल का माह है। अप्रैल में बहुत सारे धार्मिक त्योहार आप जानते हैं, नवरात्र का प्रारंभ अप्रैल के अंतर्गत होने वाला है। इस महीने बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन भी होने जा रहा है। कौन से ग्रह परिवर्तन होंगे? अप्रैल में मंगल 7 तारीख को कुंभ राशि में चले जाएंगे, 8 को बुध मेष राशि में चले जाएंगे, 12 को राहु केतु का परिवर्तन हो जाएगा, 13 अप्रैल को बृहस्पति का परिवर्तन हो जाएगा, 29 अप्रैल को शनि का परिवर्तन हो जाएगा, 27 अप्रैल को शुक्र का परिवर्तन हो जाएगा, 24 को फिर जो बुध का परिवर्तन है वो हो जाएगा। तो ये बहुत सारे परिवर्तन जो है वो आपके जीवन में होने वाले हैं। अगर हम स्पेशली राहु केतु के परिवर्तन को लेकर के देखें तो वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो लेकर के आते हुए दिख रहे हैं। अब आइए बात करते हैं। सबसे पहले हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कुंडली को चेक करने का प्रयास करते हैं। 27 तारीख तक आपके राशि स्वामी जो है वो दशम भाव में स्पेशली गोचर करने वाले हैं। 27 अप्रैल तक आपके राशि स्वामी दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव में राशि स्वामी का गोचर करना इस चीज को क्लियर करता है कि आपका काम के प्रति बहुत फोकस रहेगा। अपने कार्य पर, अपने बिजनेस पर, अपनी नौकरी पर आप विशेष रूप से फोकस करके रखेंगे। और निश्चित रूप से मंगल के साथ में होने के कारण मंगल क्योंकि वहां पर गोचर करेंगे, 7 तारीख तक मंगल गोचर करने वाले हैं, तो मंगल के वहां पर गोचर करने के कारण और उसके साथ अगर हम देखें कि बृहस्पति के वहां पर गोचर करने के कारण 7 तारीख के बाद, क्षमा चाहूंगा, 7 तारीख तक मंगल 9वें भाव में रहेंगे। 7 के बाद मंगल वहां पर गोचर करेंगे, बृहस्पति वहां पर गोचर कर ही रहे होंगे करीब 12 तारीख तक, और शुक्र का वहां पर गोचर करने का यह संयोग दिख रहा है कि अप्रैल का महीना एक तो आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। दूसरा, कार्य क्षेत्र की परिस्थिति को लेकर के देखा जाए तो भी अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छा दिख रहा है। नौकरी में प्रमोशन का योग, सीनियर लोगों से अच्छे संबंध का योग, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा जो प्राप्ति का संयोग है वो आपको अप्रैल के महीने में निश्चित रूप से प्राप्ति होता हुआ दिख रहा है। तो कार्य की दृष्टि से देखें या स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये दोनों ही परिस्थितियां हमारे लिए अप्रैल के माह में अनुकूल दिख रही हैं। अब आकर के हम बात करेंगे आर्थिक परिस्थिति को लेकर के, धन की चीजों को लेकर के, कि धन की चीजों को लेकर के या पारिवारिक चीजों को लेकर के किस प्रकार व्यतीत होने वाला है अप्रैल का महीना। अप्रैल में क्योंकि आपके सेकंड हाउस के स्वामी जो बुध हैं वो करीब करीब 8 तारीख तक गोचर करेंगे मीन राशि के अंतर्गत। मीन में यानी आपके एकादश भाव में होंगे, यानी धन लाभ का सुअवसर आपको निश्चित रूप से प्रदान करेंगे। पैसा अच्छी तरह आपके पास आएगा, पैसा कमाने का एक अच्छा अवसर भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही वो 8 तारीख से 24 तारीख के बीच में द्वादश भाव में चले जाएंगे तो आपके पैसे का निरंतर रूप से व्यय होगा। मतलब पैसा आमदनी कम और खर्च अत्यधिक होगा। पैसा आएगा कम और जाएगा अधिक। अब आप सोच रहे होंगे कि आचार्य जी ने कार्य को लेकर के तो बड़ी अच्छी परिस्थिति की बात की है, लेकिन फिर धन खर्च को लेकर के बात कर रहे हैं, तो धन खर्च ज्यादा होगा ऐसा कह रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आपका प्रमोशन होगा, आपको बिजनेस की नई नई चीजें प्राप्त होंगी, आपके कार्य में लाभ होगा, लेकिन पैसा भी तुरंत आए इसकी संभावना नहीं है। आप अगर रिटेलर बिजनेस भी है, छोटा बिजनेस भी कर रहे हैं तो भी इस समय आपका माल अत्यधिक बिकेगा। उसका जो धन आना चाहिए वो धन आपको 24 तारीख के बाद प्राप्त होगा। तो आर्थिक परिस्थिति को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो ये जो समय होगा वो आपके लिए प्रतिकूल होता हुआ दिख रहा है। साथ में पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई विवाद है तो उसको लेकर के मामला कोर्ट कचहरी में इस टाइम पर पहुंचने का संयोग दिख रहा है। इस कारण से सावधानी रखने की आवश्यकता। अच्छा, अब बात करते हैं यहां पर जो ग्रहों का परिवर्तन है। जैसा कि अभी तक वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से पिछला 18 महीने राशि वृष के लिए अच्छा व्यतीत नहीं हुआ, क्योंकि केतु का सप्तम भाव में गोचर था। जीवन साथी के क्रोध, जीवन साथी के शंका करने के कारण बहुत तनावपूर्ण परिस्थितियां व्यतीत हो रही थी। अभी क्या होगा? राहु 12th हाउस के अंतर्गत गोचर करने चले जाएंगे, केतु 6th हाउस के अंतर्गत गोचर करने चले जाएंगे, तो वैवाहिक जीवन को लेकर के जो परिस्थिति है
उसमें चल रही प्रॉब्लम आपकी निश्चित रूप से दूर होती हुई दिख रही है। 13 अप्रैल के बाद बृहस्पति लाभ भाव में आ जाएंगे, तो धन का लाभ भाव के स्वामी का लाभ भाव में गोचर करना, और 24 तारीख को जो सेकंड हाउस के स्वामी हैं उनका राशि में जाकर के गोचर करना। आप ये समझ लीजिए कि स्पेशली 24 तारीख के बाद जो 6 दिन का समय आपके लिए होने वाला है, उसमें खूब पैसा आप कमाने वाले हैं, अच्छी तरीके से धन कमाने वाले हैं, और परमात्मा की कृपा से आपका जीवन बहुत सुखमय रहे। खैर, हम हमेशा कामना करते हैं कि आपका जीवन सुखमय रहे, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको एक संदेश देते हैं कि देखिए, बहुत सारी चीजें राशिफल में मेंशन करना पॉसिबल नहीं होता है। यदि कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो नंबर दिया जा रहा है, आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर के, समय लेकर के अपने विषय में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे मैं प्रतिदिन लाइव भी आता हूं, दोपहर को 12 से 1, रात को 9 से 10 में लाइव होता हूं आप सबके सामने, तो आप मेरे साथ लाइव कनेक्ट होकर के और बात कर सकते हैं। चलिए, अब कार्यक्रम को यहां पर विराम देते हैं। नई जानकारी फिर आपके सामने लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।